सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु भरोसा सर्वदा। खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। नमस्कार, दिनेश संदेशा, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी सरल रेखा के समांतर व सरल रेखा के लंबवत समीकरण, सरल रेखाओं का समीकरण। आइए, एक हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है, एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0, 2 से गुजरती है व x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 2π/3 कोण बनाती है और इसी सरल रेखा के समांतर y अक्ष के नीचे 2 इकाई से रेखा समांतर रेखा ज्ञात कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम हम इसको हल करते हैं। दिया गया है सरल रेखा पर स्थित बिंदु, सरल रेखा पर स्थित बिंदु 0,2 सरल रेखा द्वारा धनात्मक दिशा में x अक्ष के साथ बना कोण, जिसको हम थीटा से व्यक्त करें तो थीटा हमको दिया हुआ है 2π/3। तो देखिए, अतः सरल रेखा की ढाल m बराबर tan थीटा, m बराबर tan 2π/3, m बराबर 2π/3 अर्थात 120 डिग्री। दूर से चतुर्थांश में माइनस tan π/3 की जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी माइनस का वर्गमूल 3। हम इसका एक आलेख द्वारा प्रश्नों को समझें तो आलेख इसका इस तरह से होगा, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो जो बिंदु दिया हुआ है 0,2 अर्थात y अक्ष पर स्थित है, तो ये y अक्ष पर 2। तो ये जो रेखा है धनात्मक दिशा में 120 डिग्री कोण बनाते हुए जा रही है, तो ये जो रेखा इस तरह से होगी। ये जो AB रेखा है इसका हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो हम अतः सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m कोष्ठक x माइनस x1। हम इसमें x1 y1 जो सरल रेखा पर स्थित बिंदु है वो रखेंगे और m हमने अभी ज्ञात किया है, तो y माइनस y1 जिसका मान है 2, m जिसका मान है माइनस का वर्गमूल 3, x माइनस x1 जिसका मान है 0। इसको सरल करते हैं तो माइनस का वर्गमूल 3x को मैं इधर ले आता हूं, तो ये वर्गमूल 3x प्लस y और माइनस का 2 बराबर 0। ये जो यहां दिया गया है ये इस सरल रेखा AB का समीकरण है। और जो हम अब हमको ज्ञात करना है इसी रेखा के समांतर एक सरल रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से नीचे की ओर y अक्ष पर काटती है, अर्थात उसका जो निर्देशांक होगा वह -2 निर्देशांक होगा जहां ये y अक्ष पर काटती है। तो ये रेखा इस AB रेखा के समांतर है, तो इसके समांतर एक रेखा इस तरह से ये हमको प्राप्त हो रही है। हमको इस CD रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सीधी रेखा का समीकरण जब हम ज्ञात करेंगे तो हमको ध्यान है
कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाला ये जो कोण है और यहाँ जो कोण बन रहा है x अक्ष पर, ये दोनों संगत कोण से आपस में बराबर होंगे। अर्थात AB रेखा की ढाल और BCD रेखा की ढाल समांतर होने पर बराबर होगी। ठीक है, तो चूंकि AB के समांतर CD सरल रेखा होने पर AB की ढाल बराबर CD की ढाल, जो AB की ढाल है सरल रेखा की वो ढाल CD रेखा की हो जाएगी। अतः CD सरल रेखा का समीकरण तो CD सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम यहां जो बिंदु दिया हुआ है 0, -2 जो इस CD सरल रेखा पर स्थित है, तो y - y1 अर्थात ये प्लस का हो जाएगा 0, -2 CD सरल रेखा पर स्थित है। m अभी हमने कहा है कि समांतर होने पर जो AB की ढाल है वो ढाल CD की हो जाएगी, तो माइनस का वर्गमूल 3 x - x1 का मान पुनः 0 है। माइनस वर्गमूल 3 को यहां ले आएंगे पक्षांतर करके, तो प्लस का वर्गमूल 3x + y + 2 = 0। ये जो हमने अभी प्राप्त किया ये सरल रेखा का समीकरण CD सरल रेखा का समीकरण है। आप इन दोनों सरल रेखाओं को गौर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि x का गुणांक और y का गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं है। x का गुणांक वर्गमूल 3, y का गुणांक +1। तो उधर भी आप देख रहे हैं x का गुणांक वर्गमूल 3, y का गुणांक +1, अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। यदि आप इस रेखा की और इस रेखाओं की पुनः ढाल ज्ञात कर लें तो इन दोनों रेखाओं की ढाल समान होगी। हम इसका ढाल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बनाए थे कि m -a/b अर्थात a यानी x का गुणांक, b यानी y का गुणांक। तो सरल रेखा AB में से आप देख रहे हैं तो m1 हम अगर माने तो -x का गुणांक वर्गमूल 3 और y का गुणांक 1। CD सरल रेखा की ढाल में से हम देखें तो वो ढाल हमको प्राप्त हो रही है m2 बराबर -वर्गमूल 3/m। m1 और m2 का मान समान है, अतः ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। लिखिए समझकर। एक और प्रश्न अब हम क्या करेंगे, सरल रेखा के लंबवत एक सरल रेखा का समीकरण। देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है -3, 5 से गुजरने वाली सरल रेखा 2 और 2 व 5 -3, 6 से लंब रेखा है, तो उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए दिया गया हमको समझने के लिए एक सरल आलेख बनाते हैं। जो हमको समीकरण ज्ञात करना है वह -3, 5 से गुजरती है। तो हम ये आलेख के अंदर लगभग एक ये बिंदु -3, 5 जो कि ये A बिंदु है, सपोज करते हैं कि ये सरल रेखा पर स्थित बिंदु है। सरल रेखा AB पर स्थित बिंदु A -3, 5 है। अब ये जो सरल रेखा हमको -3, 5 से गुजरती है, वह दो बिंदु जो हमको दिए हुए हैं 2, 5, तो ये C बिंदु जो है 2, 5 है, और एक बिंदु और है -3, 6। ये जो बिंदु दिया हुआ है -3, 6, CD बिंदु मानते हैं इसको -3, 6। तो ये जो CD जो हमको प्राप्त हो रहा है, ये CD के जो हमको रेखा ज्ञात करनी है AB, मान लीजिए यहां कोई बिंदु B AB जो इस CD रेखा के लंबवत है, यहां से वह 90 डिग्री कोण बनाते हुए गुजरती है। तो हमको जो ज्ञात करनी है वो सरल रेखा AB का समीकरण ज्ञात करना है। तो सरल रेखा AB का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास उस पर स्थित बिंदु -3, 5 है। अब हम सरल रेखा AB की ढाल ज्ञात करने के लिए
सबसे पहले सीधी रेखा की ढाल ज्ञात करेंगे। सरल रेखा CD की ढाल हम मान लेते हैं इसकी ढाल m है। दो बिंदु दिए हुए हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो m बराबर y2 माइनस y1। तो अब हम यहाँ पर जो दो बिंदु दिए हुए हैं y2 माइनस y1 5 माइनस 6 x2 माइनस x1 2 प्लस का 3। 5 में से 6 घटाएंगे 1 बटा 5 माइनस का 1 बटा 5 जो कि इस सीधी रेखा की ढाल है। अब हम आगे देखेंगे कि जो कि सीधी रेखा है वह AB पर लंबवत है। CD लंबवत है AB, अतः इसका जो प्रतिबंध बनेगा, अतः यदि AB की ढाल m है तो m1 इज इक्वल टू -1। यदि दो रेखा एक दूसरे को परस्पर लंबवत है तो उन दोनों सरल रेखाओं की ढाल का गुणनफल -1 होता है। तो इस प्रकार हम इस सरल रेखा m का मान निकाल सकते हैं। m बराबर -1 अपॉन m1। तो अभी हमने जो यहाँ m1 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन m जो कि सीधी रेखा की ढाल है, यहां पर रखकर हम m1 बराबर AB रेखा की ढाल जो है हम वो ज्ञात कर लेंगे। m1 बराबर -1 अपॉन 5, अर्थात 5 इसका आंसर आएगा। अगर लंबवत रेखा की ढाल ज्ञात करनी है, जो पहली रेखा जो ढाल दी हुई है उसका व्युत्क्रम करके ऋणात्मक मान लेंगे, वो उस लंबवत रेखा की ढाल का मान होगा। अतः लंब रेखा AB का समीकरण y माइनस y1 m1 x माइनस x1। तो हम इसमें मान रखते हैं y माइनस y1। तो y1 का मान जो प्रश्न बिंदु दिया हुआ है 5 बराबर x m1। तो m1 हमने अभी ज्ञात की है 5 और x माइनस x1। तो यहाँ पर माइनस का है, इसका आंसर प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम इसका आंसर बोलते हैं। यहां गुणा करके y माइनस 5x प्लस का 15 हो गया। y माइनस 5 को पक्षांतरण करके हम उधर लिखेंगे तो 5x, y पक्षांतरण होकर उधर चला गया, माइनस का y हो गया और 15 प्लस का माइनस का 5 उधर जाएगा, तो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसका जो लास्ट आंसर है 5x माइनस y प्लस का 20 बराबर 0। ये जो हमको प्राप्त हुआ है 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0, ये सरल रेखा AB का समीकरण है जो -3 5 से गुजरता है और सीधी रेखा के लंबवत है, जिस पर सीधी रेखा पर दो बिंदु स्थित हमको दिए गए थे। यदि हम इस सरल रेखा से पुनः हम अगर जांच करने वाले हैं कि क्या ये सत्य है या असत्य, तो 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0 इस रेखा पर स्थित बिंदु है -3,5। तो -3,5 x y के स्थान पर रखेंगे तो 0 सत्य होना चाहिए। -3 माइनस का 15 हो जाएगा और y का मान 5, तो इस तरह से ये माइनस का 20 प्लस का 20 0 हो जाएगा। यदि हम इस रेखा की ढाल ज्ञात करें तो इस रेखा की ढाल पुनः लंबवत ढाल 5 आनी चाहिए। तो ढाल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने बोला था m इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन b, अर्थात माइनस x का गुणांक बट्टा y का गुणांक। तो माइनस माइनस प्लस होकर ये फिर 5 हो गया। तो हमने जो अभी ज्ञात किया वो एक लंबवत सरल रेखा का समीकरण है। तो इस तरह से हमने आज जो पढ़ा समांतर व लंबवत रेखा का समीकरण। लिखिए समझ